नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपको सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था। आज इसके आगे और कुछ हम प्रॉब्लम बताएंगे। तो फार्मूला क्या बताया गया था सिंपल इंटरेस्ट का, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी इंटू 100, जहाँ पी क्या है मूलधन है, आर क्या है दर है और टी क्या है समय है। अब यहाँ से अगर हमें पी की वैल्यू निकालना हो इस फार्मूले से तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में मूलधन पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन में दर पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन में समय पूछ लेता है। तो चार टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी में साधारण ब्याज पूछा जाता है, किसी में मूलधन पूछा जाता है, किसी में दर पूछा जाता है, किसी में समय पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हमें पी की वैल्यू निकालना हो तो पी इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपान में क्या हो जाएगा आर टी। तो जो इंटू में वो आके डिवाइड हो जाएगा तो हमें यहाँ से पी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए हमें आर निकालना है तो पी की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगा हमें। आर इक्वल टू अगर निकालना होगा तो आर इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान में क्या हो जाएगा, अगर आर की वैल्यू निकालनी तो पी इंटू टी अपान में हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, आर की वैल्यू मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हमें टाइम निकालना हो तो टाइम टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एस आई इंटू 100 अपान में क्या हो जाएगा बच्चों, टी निकालेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, पी इंटू आर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से हम 4 क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा सकता है जब हमें पी आर टी पता हो अपान 100 कर देंगे। मूलधन निकाल सकते हैं जब हमें साधारण ब्याज पता हो इंटू 100 और रेट पता हो, टाइम पता हो। रेट निकाल सकते हैं एस आई पता हो इंटू 100 कर देंगे, मूलधन पता हो, टाइम पता हो। टी निकाल सकते हैं एस आई इंटू 100 अपान पी आर। इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो एक किस्सा ट्रिक भी बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल टू आर टी परसेंट। आर टी परसेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मूलधन है, मूलधन का आर टी परसेंट कितना बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल अगर लिया जाए, मूलधन क्या है 500 है और रेट क्या है आपका मान लीजिए 10% है और समय कितना मान लीजिए 2 ईयर है, 2 ईयर है। अब यहाँ से मान लीजिए हमें साधारण ब्याज निकालना है तो एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100। एस आई क्या निकलेगा, मूलधन क्या है 500, रेट क्या है 10, टी क्या है 2 ईयर अपान में 100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 इसका कट जाएगा, 50 गुना कितना आएगा 100, मतलब 10% की दर से 500 का 2 साल का कितना आ जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। अगर हमें कैलकुलेट करना है, साधारण ब्याज मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। अमाउंट मतलब मिश्रधन। मिश्रधन किससे आएगा, मिश्रण बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होगा ब्याज, मूलधन ब्याज, मतलब ए इक्वल टू पी प्लस ब्याज, नहीं ब्याज रहेगा, ब्याज रहेगा, ब्याज मूलधन प्लस ब्याज। और ब्याज को क्या कहा जाता है, मूलधन पी हो गया और ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट आपका ब्याज हो गया। तो मूलधन कितना था हमारा 500 और ब्याज कितना आया 100 रुपया आया, कितना हो गया 600। तो मूलधन कितना आ गया हमारा, मिश्रधन कितना हो गया 600, जिसमें मूलधन और ब्याज को क्या कर दिया गया, क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अब अगर मान लीजिए हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें तो आर टी परसेंट अगर शॉर्टकट में अप्लाई करेंगे तो आर टी परसेंट का मतलब क्या, रेट क्या है आपका 10%, टाइम क्या है 2 ईयर, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम रख देंगे रेट कितना है 10%, टाइम क्या है 2 ईयर, मतलब 10 दूना 20%। इसका मतलब 20% किसका, 20% किसका मूलधन का। तो 20% अगर मूलधन का हम लोग निकाल लेंगे, 20% किसका मूलधन का, तो 20% मूलधन का क्या आ जाएगा, हम लोग लिखेंगे क्या 5 इंटू 20 अपान 100, 20%, 2 जीरो कटा 20 पंचे 100। तो इस तरह हम लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो एस आई इक्वल टू आर टी परसेंट 60 ट्रिक बनता है। यहाँ पे आराम से हम लोग क्या करेंगे, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूना 20 मतलब 20%, किसका 20%, मूलधन का 20% निकाल लेंगे, 500 का 20% कितना आ गया 100 आ गया, 500 का 20% 100 क्या कर देंगे, जब सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हम लोग मूलधन में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, फिर हम आप क्या करेंगे निकल जाएगा। देखो बच्चों ये वाला मतलब अब हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, प्रॉब्लम देखो कैसे लगेगा।
सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है, 1200 रुपए का 4 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, साधारण ब्याज भी निकालना है और मिश्र धन भी निकालना है। अब देखिए हम कैसे फार्मूले का यूज करके साधारण ब्याज निकालते हैं और मिश्र धन कैसे निकलता है। तो देखो 60 तरीका भी बताएंगे कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा 60 तरीका भी बता देंगे आपको। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखिए, दिया क्या क्या, पहले हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, ये क्या है हमारा मूलधन है P = 1200 और ये क्या हमारा वर्ष टाइम है, रेट कितना दिया है 5%। रेट कितना दिया गया बच्चों 5%। तो रेट हमारा क्या है 5% है और हमारा टाइम कितना है, टाइम T = कितना है यहाँ पे 4 ईयर, 4 साल, 4 वर्ष है। ठीक, तो अब बच्चों हमें निकालना है पहले साधारण ब्याज। पहले क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट SI = we know that PRT अपॉन 100। तो P की वैल्यू क्या है हमारा 1200 और रेट कितना है 5%, टाइम क्या है 4 ईयर, टाइम कितना है 4 ईयर अपॉन 100। यहाँ से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20, 5 चौक कितना आ गया 20 आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240, जीरो यहाँ लगा देंगे 240। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, तो साधारण ब्याज क्या आया हमारा, साधारण ब्याज जो हमारा निकला वो क्या आ गया बच्चों, आ गया हमारा 240। तो साधारण ब्याज तो निकल गया दोस्तों। अब हमें क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन हमारा जो निकालने के लिए हमें मूलधन चाहिए और क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो मूलधन हमारा 1200 दिया है, ब्याज हमारा निकल गया है। तो हम जानते लिखेंगे, क्या जानते हैं, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हमारा है, मूलधन है 1200 और ब्याज कितना है बच्चों 240। तो हमारा कितना हो जाएगा 1440। ये हमारा टोटल क्या हुआ, अमाउंट हो गया 1440। अमाउंट कब निकला, जब मूलधन में क्या ऐड कर दिया गया, ब्याज। अब देखिए शॉर्टकट तरीका मान लीजिए ब्याज निकालने का, मान लीजिए हमें कम समय में निकालना हो ब्याज, कैसे निकलेगा। तो साधारण ब्याज निकालने का क्या हुआ, सिंपल फार्मूला RT% निकाल लेंगे। तो हमने आपको बताया था फार्मूला कि हमें अगर RT% पता चल जाए, हम मूलधन का RT% निकाल लेंगे, हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। तो RT% का मतलब क्या, रेट कितना हमारा 5% है, T कितना है 4 ईयर है, तो 5 चौक 20। जैसे रेट कितना है हमारा 5 है, टाइम कितना है 4 है, तो 4 पंचे क्या हो गया 20%, मतलब 20%। इसका मतलब 20% अगर हम मूलधन का 20% निकाल लें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मूलधन का 20% सिंपल इंटरेस्ट, तो मूलधन हमारा कितना है 1200 है, 1200 का 20% मतलब 20/100, 2 जीरो कट गया, 12 दूना 24, 240 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन का जो सिंपल तरीका हमारा इतने छोटे में आ गया, इतना सिंपल तरीके से आ गया। तो RT% का ट्रिक लगा देंगे। RT% कोई भी मूलधन है उसका RT% मतलब 5 चौक 20, 20% की वैल्यू 1200 का 20% 240, सीधे ऐसा ही हमारा निकल गया। तो एक सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 4000 का साधारण ब्याज क्या होगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 4000 का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें क्या निकालना है, हमें साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे मूलधन क्या है हमारा 4000 है, मूलधन क्या है 4000 है। रेट कितना है, रेट कितना है 10% और टाइम कितना है 3 वर्ष है। दिनों दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। सॉल्व कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू कितना है 4000 है, 4000 है। रेट कितना है बच्चों, रेट कितना है 10% है। समय कितना है 3 ईयर है। 100 यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए बच्चों, 1 जीरो इसका काट दीजिए, 0 इसका काट दीजिए, कितना आ जाएगा 4 तिहाई 1200 आ गया। तो 1200 हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज SI इक्वल टू क्या निकला,
SI इक्वल टू एक आंसर हमारा आ गया, साधारण ब्याज आ गया, ब्याज आ गया। मान लीजिए अगर हमसे कोई पूछता है इसका क्या होगा, यहाँ पे और पूछ लिया जाए इसका क्या आएगा, मूलधन मान लीजिए निकालने के लिए बोल दिया जाए मूलधन। इस क्वेश्चन में अगर मूलधन तो दिया है, हमें क्या निकाले तो मिश्र धन, कितना मिश्र धन। इस क्वेश्चन का अगर हमें मिश्र धन निकालना हो तो क्या आएगा, मिश्र धन बराबर क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो अमाउंट भी इसका आ जाएगा, इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, मूलधन कितना है 4000 है और साधारण ब्याज कितना है 1200 है। इसको ऐड कर देंगे 0 0 5200 हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। 5200 क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो मूलधन 4000 था, उसका 10% 3 वर्ष का निकाला गया 1200 आया। 1200 हमने हमारा ब्याज आ गया, ब्याज हमने मूलधन में ऐड कर दिया तो हमें क्या आ गया, मिश्र धन आ गया। अब मान लीजिए ब्याज निकालना है, कम समय में निकालना है तो उसका साथ ट्रिक लगा अप्लाई कर दीजिए आप। SI का क्या 80%, SI का 80%। अब 80% क्या रेट कितना है आपका, रेट कितना है 10%, टाइम क्या है 3 ईयर। तो रेट कितना है 10%, टाइम क्या है 3 ईयर, कितना आ गया 80% का मतलब क्या 10 की आई 30%, 30%। इसका मतलब मूलधन का 30% निकाल देंगे तो हमारा तुरंत SI निकल के आ जाएगा। कैसे निकलेगा देख लीजिए, SI इक्वल टू क्या होगा 30% किसका, मूलधन का। मूलधन कितना हमारा 4000 है, 4000 का 30%, 4000 का 30% 30/100, 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, इसका 1 जीरो, इसका 4 3 12, डायरेक्ट देखिए 1200 आ गया हमारा, सिंपल एंड डायरेक्ट 1200 आ गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। और चैनल को आप लोग इसको वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और सब लोग इसको वॉचिंग कर सके, देख सके। धन्यवाद।